Hi, 5 Minute English. Set number 6, Idioms, Vocab and Phrasal. What is the meaning of idiom? Idiom का मतलब क्या होता है? Idiom का मतलब होता है ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है established by usage having a meaning not deducible from those of the individual words. फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनके इंडिविजुअल वर्ड से इस ग्रुप ऑफ वर्ड का मीनिंग नहीं है। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इसका मीनिंग एंटायरली डिफरेंट हो सकता है इन इंडिविजुअल वर्ड से। दिस इज कॉल्ड इडियम। इडियम ऑफ फूड हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला इडियम है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। दिस मीन्स दीज आर एंटायरली टू डिफरेंट थिंग व्हेन वी आर हैविंग अ कंपैरिजन। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस मतलब ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं। ये एक्सप्रेशन जब यूज होता है व्हेन वी आर ट्राइंग टू कंपेयर टू थिंग्स दैट आर वेरी वेरी डिफरेंट। सो दिस इज एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अब बनाना स्किन कुड बी अ सडन इवेंट या एक्टिविटी जिसने आपको अनप्रिपेयर्ड कैच कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल दिस जीएसटी स्किन हैज प्रूव टू बी अ बनाना स्किन फॉर द गवर्नमेंट व्हेन समथिंग इज लाइकली टू कॉज यू टू हॉल्ट और स्लिप अप। टू गो नट्स का मतलब होता है टू गेट वेरी अपसेट और गो मैड। ये दैट इज टू गो नट्स, अपसेट होना। काउच पोटैटो क्या होता है? समवन हु सिट्स एट होम ऑल डे ऑन द सोफा एंड वॉचिंग टीवी, सो ही हैज बिकम अ काउच पोटैटो। नॉट टू पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आज हमने पढ़ा जब इकोनॉमिक टर्मोइल हो रहा है, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज है, तो फाइनेंस में हमेशा ये बात याद रखनी है, नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, स्प्रेड योर रिस्क। सारे रिस्क एक जगह नहीं होने चाहिए, वो स्प्रेड होने चाहिए। कप ऑफ टी, यू आर नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, एवरीबडी इज नॉट योर कप ऑफ टी। सो इफ समथिंग इज योर कप ऑफ टी इट मीन्स यू लाइक और एंजॉय इट। सुटेबिलिटी है, कॉम्पैटिबिलिटी है। वी यूजुअली यूज इट इन अ नेगेटिव सेंटेंस। एज कूल एज अ कुकुम्बर, धोनी कैप्टनशिप एज कूल एज कुकुम्बर मतलब स्टे वेरी काम, रिलैक्स्ड, especially when everyone else around you is nervous or stressed. So ये leadership skills होती है, as cool as a cucumber. Now ये कुछ words है। लास्ट टाइम हमने लेटर ए से देखा था, अल्फ़ाबेट ए। नाउ लेट अस सी दिस बी। बैफल मीन्स चकरा देना। फ्रस्ट्रेट, परप्लेक्स ये सिनोनिम है। एंटोनिम हो सकता है कंपोज या फैसिलिटेट करना। बारबरस दैट इज ये काफ़ी ज़्यादा अनसिविलाइज्ड है, सैवेज है, जैसे टाइगर्स, लायंस। कल्चर्ड है, ह्यूमैन है, ये इसका एंटोनिम होगा। बेनोवोलेंस का मतलब होता है कृपा, क्षमा या फिर जनरोसिटी दिखाना, ह्यूमैनिटी दिखाना। एंटो मेलेवोलेंस एंड इनह्यूमैनिटी। बिविचिंग मीन्स मोहित करने वाला, अट्रैक्टिव, मैजिकल और फैसिनेटिंग सिनोनिम है। एंटोनिम कुड बी रिपल्सिव, दूर भगा रहा है, रिपग्नेंट है। ब्लीक का मतलब होता है वो बेरंग है, डिस्मल है, ग्लूमी है, कलरलेस है। एंड एंटोनिम कुड बी दैट इज अ वेरी ब्राइट थिंग, प्लीजेंट थिंग। ब्रिटल मतलब नाजुक है, टूट जाता है, जैसे आयरन, रॉट आयरन ब्रिटल है, स्टील टूटता नहीं है। डेलिकेट है, फ्रेजाइल है। टफ है, इसका एंटोनिम होगा टफ और एंड्योरिंग। बसल का मतलब होता है हलचल है वहाँ पे, हेस्ट है, फ्लरी है। एंटोनिम कुड बी स्लोनेस और क्वाइट, वहाँ पे शांति है बहुत ज़्यादा। मार्केट, दिस हलचल, हेस्ट और फ्लरी। सो दीज आर सम एंटोनिम एंड सिनोनिम विद दिस लेटर बी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब भी जैसे इडियम होता है, ये भी एक इडियमेटिक फ्रेज है। वर्ब और दूसरे दो या तीन एलिमेंट्स ऐसे मिलके बने हैं ये। टिपिकली एडवर्ब जैसे ब्रेक डाउन, प्रिपोजिशन, तो दीज आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी सम फ्रेजल वर्ब्स रिलेटेड टू दिस गेट। गेट थ्रू, एग्जाम्स में आप पास हो जाओगे तो क्या बोलोगे? गेट थ्रू, सक्सीड इन फिनिशिंग अ टास्क। गेट अक्रॉस मतलब कॉज टू बी अंडरस्टूड। गेट अक्रॉस द कम्युनिटी, मैसेज आपका वहाँ पे कन्वे हो रहा है। गेट अवे का मतलब होता है समथिंग टेकन बैक और अवे, कुछ चीज़ दूर चली गई, गेट अवे। गेट ओवर मतलब होता है प्रॉब्लम आया था, ओवरकम अ प्रॉब्लम, गेट ओवर द प्रॉब्लम। गेट बाय मीन्स मैनेज टू सर्वाइव इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज। देयर वर सो मेनी डिफिकल्टीज, फ्लड्स एंड ऑल, बट गेट बाय मतलब सर्वाइव किया इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज।
गेट इन का मतलब होता है टू गो इनसाइड अ कार, रूम, होम और अराइव एट अ प्लेस। गेट अलोंग मीन्स होता है हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, कुछ लोगों के साथ ट्यूनिंग होती है, फ्रिक्वेंसी मैच होता है, गेट अलोंग। गेट ऑफ का मीनिंग होता है लीव अ बस, ट्रेन, प्लेन और अ प्लेस। So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.